आज के टाइम पे भी कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी है जो सिक्योर है, आप काम नहीं भी करोगे तब भी आपकी इनकम आती रहेगी। और ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी करते भी इसलिए हैं क्योंकि काम नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के डिजिटल वर्ल्ड में इतने सारे रास्ते हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जहां से आप सरकारी नौकरी से 50 गुना ज्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, डेट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग कैसे करते हैं और ब्लॉगिंग से अर्निंग कैसे करते हैं, मैं इस मॉड्यूल में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, ब्लॉगिंग क्या होता है समझते हैं। आप इंटरनेट पे या गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद आपके फर्स्ट पेज पे या बहुत सारे पेजेस ओपन हो जाते हैं। फर्स्ट पेज पे बहुत सारी लिस्ट आ जाती है वेबसाइट्स की। आपने कोई भी क्वेश्चन सर्च किया तो बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाती है, उनमें आप जैसे क्लिक करते हो आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। अब एक्चुअली में आप क्या सोचते हैं कि वो गूगल ने वहां पे सब कंटेंट अपलोड करके रखा है क्या? नहीं, वो हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट पे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहां पे कंटेंट लिखना स्टार्ट किया है। अब जैसे किसी को हेल्थ से रिलेटेड इंटरेस्ट होता है तो वो उसने हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर वहां पे ब्लॉग्स में लिख दिए हैं, कंटेंट लिख दिया है। किसी को फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्ट होता है तो उसने उससे रिलेटेड वहां पे अपना ब्लॉग शेयर कर दिया, अपनी नॉलेज शेयर कर दी है। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना ब्लॉग लिखा है और गूगल पे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। देन हम कोई भी क्वेश्चन सर्च करते हैं तो वो सारे जो वेबसाइट्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। देन हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इससे अर्निंग कैसे करते हैं। जैसे हमने कोई क्वेश्चन सर्च किया तो उस पर क्लिक करने के बाद हम वेबसाइट ओपन हो जाती है तो उससे अर्निंग कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, ब्लॉगिंग वेबसाइट की, जिसपे आप क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट लिखेंगे। ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के बाद सबसे पहले आपको ये जरूरी है कि आपको अपनी निश चूज करनी पड़ेगी। आपको आपका इंटरेस्ट चूज करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किससे रिलेटेड आपके अंदर ज्यादा नॉलेज है जिसे आप गूगल पे शेयर कर सकते हैं, जैसे आप ब्लॉगिंग में शेयर कर सकते हैं। अब किसी को स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को हेल्थ से रिलेटेड इंटरेस्ट होता है, किसी को फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड, किसी को मोटिवेशन से रिलेटेड, किसी को मेडिटेशन योगा से रिलेटेड। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनमें से आप कोई एक निश चूज कर सकते हैं। निश चूज करने के बाद आपको अपने नॉलेज को एक ब्लॉग के फॉर्म में लिखना है अपनी वेबसाइट पे। लिखने के बाद उसमें थोड़ा सा कंटेंट आप इमेजेस यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और माइंड में आपको रखनी है, आप किसी भी दूसरी वेबसाइट से सोचेंगे मैं इस वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर देता हूं तो आप अर्निंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे। तो सबसे पहली चीज, आपको किसी का भी कंटेंट चोरी करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं करना है। आपका खुद का कंटेंट बनाना है और खुद का कंटेंट को अपनी ब्लॉगिंग में शेयर करना है, अपनी वेबसाइट पर शेयर करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज। ना तो आपको इमेजेस कॉपीराइटेड लेनी है, ना ही आपको कंटेंट कॉपीराइटेड। आपको कोई भी चीज कॉपीराइटेड नहीं लेना, आपको खुद से क्रिएट करनी है। तो ब्लॉगिंग क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं ब्लॉगिंग से अर्निंग कैसे करना है। तो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे मिनिमम 15 to 20 पोस्ट कंप्लीट करते हैं अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी 15 to 20 ब्लॉग आप अपलोड कर देते हैं कॉपीराइट फ्री, कोई भी आपकी वेबसाइट पर कॉपीराइट कंटेंट नहीं है। एक ब्लॉग में आपके मिनिमम 1000 to 1200 वर्ड्स आपके होने चाहिए। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं देन आप अपनी वेबसाइट को अप्लाई कर सकते हैं गूगल एडसेंस के लिए। जैसे आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो गूगल की टीम आपकी वेबसाइट को रिव्यू करती है कि इस वेबसाइट पे कोई कॉपीराइटेड कंटेंट तो नहीं है, कोई बेकार कंटेंट तो नहीं। बहुत सारी गाइडलाइंस है गूगल एडसेंस की जो मैंने एक मॉड्यूल में बताया, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो गूगल एडसेंस की जो गाइडलाइंस है वो आपको माइंड में रखनी है। माइंड में रखते हुए ही आपको पोस्ट को लिखना है। देन आप एलिजिबल हो जाते हैं। गूगल की टीम उसको वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद आपकी वेबसाइट पे कोई भी अनवांटेड चीज नहीं होगी। देन वो आपकी वेबसाइट को मोनेटाइज कर देगी। मोनेटाइज मतलब अर्निंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। देन वो आपकी वेबसाइट पे एड शो कराना स्टार्ट कर देगी। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे rishikumarthakur.com तो मैंने वहां पे बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेरी वेबसाइट पे ऐड आ रहा है। इसका मतलब मेरी वेबसाइट मोनेटाइज हो चुकी है, मेरी वेबसाइट से अर्निंग आना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप अर्निंग करेंगे ब्लॉगिंग से। अब ब्लॉगिंग में आप स्टार्टिंग में आप सोचें कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, मैंने ब्लॉग लिखना स्टार्ट कर दिया, 15 से 20 पोस्ट हो गई हैं। आप सोचने लग जाए कि मेरे इतनी पोस्ट में मेरी लाखों में अर्निंग होने लग जाए। आपको कंसिस्टेंटली ब्लॉग लिखने पड़ेंगे, कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देन एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप लाखों में पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। थैंक यू, आई होप आप समझ गए होंगे ब्लॉगिंग क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।